खड़े हुए हैं पीछे, बैठ जाओ ना आप भी। जान दे देंगे सर। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो वो लोग हाथ उठा के बताओ जिन्हें उम्मीद है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो। अच्छा, उस बिल्डिंग में भी है मेडिकल क्या? यस सर। तो प्रॉपर चल रहा है सब लोगों का? यस सर। व्यवस्था ठीक मिली? यस सर। गर्मी नहीं लग रही है बैठ के? नो सर। क्योंकि गर्मी जवानों को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपको गर्मी भी झेलनी है और सर्दी भी झेलनी है। सियाचिन में जाके भैया जी सियाचिन में जाके तुमको -60 डिग्री भी झेलना है और राजस्थान में जाके तुमको वो 50 डिग्री भी झेलना है। तो वो आदत तुमको अभी होनी चाहिए, क्योंकि सैनिक से बेहतर कोई पद और मातृभूमि की सेवा से बेहतर कोई पद हो नहीं सकता दुनिया में। हम हमेशा अपने छात्रों से ये बात कहते हैं कि नौकरियां बहुत सारी हैं और हर एक ईमानदार व्यक्ति का इस देश के लिए जो समर्पण से काम कर रहा है वो राष्ट्रहित में काम है, वो देश को बनाने में काम आता है। लेकिन फिर भी जो देश की सेवा है, जो लोग देश के लिए सेवा करते हैं, ये सबसे अमूल्य है और इसका स्थान कोई नहीं ले सकता। और उस पंक्ति में तुम लोग आके खड़े हो गए और हम उम्मीद करेंगे कि आप में से हर एक छात्र का सिलेक्शन हो। अच्छा, लड़कियों का मेडिकल नहीं है क्या? अच्छा, सिर्फ लड़कों का है। तो मेरे शेर दिल भाइयों, आज मैं आपसे एक शिक्षक नहीं एक सैनिक की तरह बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी बहनें नहीं है ना, तो इसलिए बोल सकते हैं उसको। तो मैं आपसे एक शिक्षक की तरह नहीं एक सैनिक की तरह बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त, आपके हाथ में आज तक जो कलम थी उस कलम की जगह कल तुम्हारे हाथों में बंदूकें होंगी, और वो बंदूकें होंगी इस देश की रक्षा के लिए, जिस देश की रक्षा के लिए भगत सिंह हंसते हंसते फांसी चढ़े थे, जिस देश की रक्षा के लिए चंद्रशेखर आजाद अपनी कुर्बानी दिए थे, जिस देश की रक्षा के लिए 6.5 लाख शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस देश की रक्षा, उस 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा आपके हाथों में होगी। और आपके हाथ में सिर्फ सुरक्षा नहीं, वो जिम्मेदारी भी होगी कि सबसे अगली पंक्ति में खड़े होकर के आप इस देश को सुरक्षित महसूस करवाओगे, जैसा कि सेनाएं अब तक करवाती हुई आई हैं। हमेशा हम देशवासियों का जो देश के भीतर रहते हैं, मेरे जैसे आम लोग, हम जैसे सामान्य लोग जिनको एक भरोसा है कि हमारे लिए सेनाएं हर समय खड़ी हुई हैं, हमारे लिए वो सेनाएं अपना खून पसीना, अपना जो भी समर्पण है, जो कुछ भी बहाने योग्य होगा, वो इस देश की रक्षा के लिए बहा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी माँ को छोड़कर उस मातृभूमि की सेवा के लिए जा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है और ना ये सबके हिस्से में आता है। तो तुम याद रख लेना, जब दुश्मन तुम्हारे सामने होगा, चाहे आपको कोई भी कैटेगरी मिले, आपको पता है इस बार ऐसा सब तो है नहीं है इस बार? यस सर। लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। तो जनरली ऐसा सब तो मान लो दिल्ली की मिल जाएगी, लेकिन बाकी सारी फोर्सेस कहाँ जाएंगी? बॉर्डर पर। तो आप सब लोग को तैनाती कहाँ पर होने वाली है? बॉर्डर पर तैनाती होने वाली है। तो ये तुम याद रख लेना कि जिस माँ को छोड़ करके तुम मातृभूमि की सेवा करने चले हो सकता है कि जब तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो तो उस माँ की आंखें नम हो, लेकिन याद रख लेना, जब तुम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाओगे या तुम हो चुके होगे, तो उस माँ का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा और उस पिता की छाती अभिमान से चौड़ी हो जाएगी और इस देश के 140 करोड़ लोग दर्द से फूल जाएंगे कि हमारे लिए हमारे जवान खड़े। आप एक हिस्से में से होने वाले हैं। वर्दी आप लोगों को मिलेगी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि वो वर्दी एक विशेष रंग है, इस देश की, इस तमाम जनता की उम्मीद और जंग है। तो वो सिर्फ कोई साधारण वर्दी नहीं है जो आपने अपनी मेहनत से हासिल की है, और ये सब जानते हो आप लोग कि ये खरीदी नहीं जा सकती, इसको बहुत मेहनत से पाया जाता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, दिन रात मेहनत की होगी, तब जाकर के आपके सपने आज सच हुए हैं।
और अभी मतलब एक फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। हम यही उम्मीद करेंगे कि सबका रिजल्ट आए और तुम घबराना मत, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा और आप पढ़ते भी रहेंगे, आगे प्रयास करते रहेंगे। जिन लोगों को लगे कि यार बाकी मेरे साथी हैं उनका CGL हो गया, किसी का कमीशन का कोई एग्जाम हो गया, तो तुम खुद को इन्फीरियर फील मत करना, क्योंकि तुम जो काम कर रहे होगे वो किसी भी काम से बहुत ऊंचा है। बेशक हो सकता है उसको लोग आर्थिक तरीके से जोड़ के देखें, पैसे से जोड़ के देखें, लेकिन ये सत्य बात है कि जो तुम्हारे हिस्से में आएगा उसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता है। तो हमने कहा कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या जब आपके सामने कल कहीं ऐसी स्थिति आएगी कि दुश्मन आपके सामने होगा, तो क्या आप घबरा जाएंगे, हाँ या ना? नहीं सर। तो आप घबराना नहीं। तो उसी के लिए हमने लिखा था कि साथी तुम सैनिक बनकर ना घबराना, तुम्हारे पीछे खड़ा है ये हिंदुस्तान सारा, जिस राह पर तुम चल दिए हो शौर्य की तलवार लिए, और हर सांस तुमसे कहे कि तुम जियो या मरो, लेकिन झुकना नहीं यारा। तो तुमको झुकना नहीं है और इस देश के तिरंगे को, इस देश के सम्मान को बहुत ऊंचा करना है। इतनी ही हमारी बात है, बाकी तुम्हारी कोई बात हो तो तुम कह सकते हो।